मेरा बेटा आएगा मैं उसे दूंगी, वो प्रसन्न हो जाएगा। मेरा बेटा आएगा, ये रसगुल्ला उसे प्रिय है, मैं दूंगी, वो प्रसन्न हो जाएगा। बोलो, अब बेटा 14 साल बाद लौटा, लेकिन फिर भी वो रसगुल्ला लिए है। रस भले ही सूख गया, गुल्ला गुल्ला रह गया। अरे क्यों भाई, है तो वस्तु तो है, रस भले ही न रहा हो, है? लेकिन याद रखना, भरत ने तो उसमें रस भरा है, ये ध्यान दिया कि रस सूखने न पावे। भगवान राम ने कहा कि मेरी प्रिय अयोध्या है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं अयोध्या से प्रेम करता हूं, इसलिए प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है, इसलिए तुम अयोध्या को संभालो, तुम अयोध्या को संभालो, क्योंकि मेरी वो परम प्रिय है। एक उदाहरण और दे रहा हूं। रसखान का नाम सुना आपने? रसखान जी का, हाँ, रसखान जी का आपने नाम सुना। जब बिहारी जी का दर्शन करने गए तो उस समय पट बंद हो गए, पट बंद हो गए। कहे पुजारी जी थोड़ा सा दर्शन तो करा दो। कहे नहीं, टाइम से आना चाहिए था, अब दर्शन नहीं होगा। तो कहे पुजारी जी भगवान की कोई वस्तु हो उसी का दर्शन करा दो। क्या बात है, ये भाव की बात है। पुजारी जी अगर भगवान का दर्शन नहीं हो पाए तो रसखान ये कह रहा है कि आप भगवान की कोई वस्तु हो उसका दर्शन करा दो। पुजारी ने कहा वस्तु का दर्शन तो हो सकता है। तो काली कमली थी कन्हैया की, बिहारी जी की, और वो छड़ी थी। तो पुजारी ले आया कमली और छड़ी, रचना कर दी रसखान ने। वाल कुटियर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, वाल कुटियर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज। पुजारी ने कहा पागल हो गया क्या? ये छड़ी और कमली, इस पर तीनों लोगों का राज निछावर कर रहा है, कन्हैया के चरणों में कर राज निछावर जो करना है, ये कमली और छड़ी पर। कहे एक बात बताओ पुजारी जी, कन्हैया इनसे प्रेम करता है कि नहीं? पुजारी बोले इनके बिना तो रहता ही नहीं हो। तो कहा ये कन्हैया की सबसे प्रिय है, इनके बिना कन्हैया नहीं रहता है, तो ये कन्हैया की सबसे प्रिय है काली कमली और छड़ी। इसलिए कन्हैया की जब ये प्रिय है तो मेरे प्रिय है कन्हैया, और कन्हैया की प्रिय है कमरिया, इसलिए रसखान के लिए वो परम प्रिय है, इसलिए परम प्रिय है। तो कन्हैया तीनों लोगों का राज इस पर निछावर करना चाहता है। जीवन में हम भगवान की वस्तु को संभालें। भगवान को क्या तुम संभालोगे? भगवान तो संभले संभलाए, क्या संभालोगे? भगवान पूरा संसार संभाल रहा है, पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। तुम भगवान को क्या संभालोगे? तुम भगवान की वस्तु को संभालो। किसको संभालो? भगवान की वस्तु को संभालो। इसलिए भगवान की वस्तु बिगड़ने ना पावे, बर्बाद ना होने पावे, कोई चोर इसे लूटने ना पावे, भगवान की वस्तु का कोई दुरुपयोग ना करने पावे, इसके लिए आज तुम प्रतिज्ञा करो कि हम भगवान को नहीं, भगवान की वस्तु को संभालेंगे। भगवान अपने आप हमें संभाल लेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की वस्तु संभालो। ये मंदिर भगवान के हैं, हम साधु संत भगवान के हैं, बोलो हैं कि नहीं? और ये छोटे छोटे बच्चे बंदों बाल रूप सोई राम, ये भी भगवान के हैं, क्योंकि देश के भविष्य हैं। बोलो हैं देश के भविष्य की नहीं? इसलिए राष्ट्र भी भगवान का है। ये राष्ट्र को यदि सुरक्षित करोगे, संरक्षित करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का ये राष्ट्र है। और राष्ट्र को यदि सच्चे मन से संभालेंगे तो हमारे बच्चे ही संभालेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र के भविष्य हैं। बोलो यही राष्ट्र को संभालेंगे। इनको सुंदर संस्कार दो। संस्कार देना, शिक्षा के साथ साथ क्या देना है? संस्कार देना है। भगवान राम ने कहा कि जाओ अयोध्या, 14 साल जीने के लिए आधार क्या है? भगवान ने कहा दे रहा हूं, तो प्रभु करी कृपा।
कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे थे। सीताराम जी की पादुकाओं को भरत जी ने सिर पर रख लिया तो एहसास क्या हुआ कि सीताराम जी की दोनों की कृपा आज भरत के ऊपर हो गई है। इसलिए आज मैं कृपा लेकर के जा रहा हूं, सीताराम जी को ही लेकर जा रहा हूं, मैं पादुका लेकर नहीं जा रहा हूं। इसलिए पादुकाओं को कभी कोई सिंहासन पर नहीं रखता है, लेकिन भरत जी ने सिंहासन पर रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पादुकाओं को भरत ने सिंहासन पर नहीं रखा है, बल्कि सीताराम जी को ही सिंहासन पर बिठाया है। चित्रकूट से लौटने के बाद नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। इस तरह से भरत और राम का मिलन और भरत जी का समर्पण 5:15। आज ज़्यादा टाइम हो गया ना, रोज तो 5:05 पर 10 मिनट पर, आज तो 5 मिनट और ज़्यादा हो गए, 5:15 हो गया है ना। और कल का विश्राम अभी 1 मिनट, क्या बात है, जमानत से छूटे हो क्या है? सजा काट रहे थे क्या कि जेल के अंदर बंद थे? अरे आनंद ले रहे थे, बोलो ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? और आनंद नहीं परमानंद ले रहे थे जी, आनंद की बात छोड़ो, परमानंद ले रहे थे। बोलो भाई, बहुत आनंद नहीं परमानंद प्राप्त हो रहा था। कल का विश्राम मंच है, क्यों हमारे राम कथा का विश्राम मंच है। और कल मुझे रात्रि में कानपुर के पास, कन्नौज कानपुर के बीच में बोलना, काशीपुर, वहाँ भी हनुमान जी, सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है काशीपुर ग्राम में, कन्नौज कानपुर के मध्य में है। उस क्षेत्र की बड़ी मान्यता है। काशीपुर हनुमान जी, सिद्ध हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, उनका महा महोत्सव चल रहा है। उसका कल विश्राम है, लेकिन दिन में ही होना था, मेरे कारण वो रात्रि में होगा। मेरी कथा होगी, रात्रि में विश्राम होगा, तो मुझे यहाँ से बोल करके काशीपुर रात्रि में बोलना पड़ेगा। तो भैया ठीक 4:30 बजे मंच को हम विश्रामित करेंगे और 5 बजे तक आरती। इससे हम आपको घाटा नहीं पहुंचाएंगे कथा में, ये मत समझना कि समय के कारण आप घाटा, नहीं, हम थोड़ा जल्दी आएंगे मंच, ठीक है ना। हम रोज थोड़ा सा 2 बजे आते हैं और कल हम 1:30 बजे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग 1:30 बजे के पहले आ जाना, इस बात का ध्यान रखना। और 4:30 बजे आरती होगी कल, इसके बाद फिर मंच का विश्राम। आइए विधायक घनश्याम सिंह जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सज्जन, व्यक्तित्व है, आशीर्वाद है आपको। श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभी किए। आप सभी के चित परिचित सियोड़ा विधायक श्री घनश्याम सिंह जी और उनके साथ आए हुए सभी सदस्यगण, और हम आप सभी लोग ठाकुर जी की दिव्य आरती की ओर चलें। इससे पहले जैसे मैंने आप सभी से निवेदन किया था, जो पूज्य महाराज श्री का संकल्प और प्रयास चल रहा है, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा हो या गौ सेवा हो, आयुर्वेद औषधालय हो, गरीब ब्राह्मणों की शिक्षा आदि आदि सेवाएं चल रही हैं, उन सेवाओं से आप सभी जुड़ भी रहे हैं। और एक दिन शेष है, रहा एक दिन अवध अधारा, एक दिन शेष है, तो आप सभी खूब पूज्य महाराज श्री के संकल्प से जुड़े और खूब तन मन धन से जुड़ के और कामतगिरी पीठ अन्नपूर्णा सेवा के लिए समर्पित हों, गौ सेवा के लिए समर्पित हों, आयुर्वेद औषधालय के लिए समर्पित हों
एवं गरीब ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए समर्पित हो। कुछ दानवीरों ने दान दिया है, उनका नाम इसके बाद हम आप सभी लोग आरती की ओर चलेंगे।